हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस सेशन। नाउ इस सेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे आप में से काफी लोग परेशान रहते हैं, दैट हाउ टू कवर जीके बैकलॉग। राइट, इतना जरा बैकलॉग हो गया है, जनवरी से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है नाउ, या फिर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो हाउ टू कवर जीके बैकलॉग, कैसे कवर किया जाए। तो इस सेशन में हम समझेंगे फर्स्टली कि जीके का बैकलॉग है क्या। राइट, इसके तीन पार्ट होंगे। एक, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज जीके बैकलॉग, कितना बैकलॉग है क्या नहीं। एंड सेकेंड पार्ट विल बी, अगर आप नॉन लीगल एज स्टूडेंट हो तो कैसे बैकलॉग कवर कर सकते हो। एंड थर्डली, अगर आप लीगल एज स्टूडेंट हो तो आपको कैसे बैकलॉग कवर करना है। ये तीन चीजें हम समझेंगे। बट इन तीन चीजों को समझने से लिए, राइट, सबसे पहला पार्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज योर जीके बैकलॉग। तो मान लो अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या फिर किसी ने 5 टॉपिक 10 टॉपिक 50 टॉपिक किए हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड ऑन योर बैकलॉग। अब आपकी एग्जाम में आता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली कम्स इन योर एग्जाम, व्हेन वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लैट। पैसेज है एंड उस पे हर पैसेज पे 4 से 5 सवाल। एक साल में इस टाइप के करंट अफेयर्स के, या फिर मान लो टॉपिक्स होते कितने हैं, तो एक साल में ये करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं अराउंड 250 to 300। 250 से 300 के आसपास ये टॉपिक होते हैं। अब इन टॉपिक को आपको कवर करना है। अब ये 250 से 300 टॉपिक आते कहां से है, तो दीज ऑल टॉपिक्स आर चूजन फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो छपता कहां पे है, न्यूज़पेपर में। सो न्यूज़पेपर से जो ये 250 से 300 टॉपिक निकल के आते हैं, जिनको हम कभी कभी माइनर और मेजर टॉपिक में कैटेगराइज करते हैं। माइनर टॉपिक वो टॉपिक होता है जिसको पढ़ने के लिए लेस देन 30 मिनट्स लगते हैं। मेजर टॉपिक वो होता है जिसको पढ़ने के लिए मोर देन 30 60 70 80, है ना, 120 मिनट 2 घंटे तक का टाइम भी लग जाता है, वो मेजर टॉपिक होते हैं। जैसे कि इसरो एक मेजर टॉपिक है, इंडिया का डिफेंस प्रोग्राम एक मेजर टॉपिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस साल के लिए एक मेजर टॉपिक है। माइनर टॉपिक जैसे कि अभी कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, राइट, या फिर ऑस्कर होते हैं, या फिर ओलंपिक होने वाले हैं, ये सारे माइनर टॉपिक्स है। ये सारे क्या है, माइनर टॉपिक्स है। तो मेजर और माइनर टॉपिक मिला के देर अराउंड 300 टॉपिक्स जो आपको पढ़ने होते हैं। प्लस अब क्लैट जिस तरीके का एग्जाम बन चुका है, तो क्लैट के लिए आपको वन लाइनर्स भी पढ़ने होते हैं। वन लाइनर्स वैसे आते हैं ओलेट्स में, ऑदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि एलेट हो गया, या फिर एमएचसीईटी हो गया, या फिर सिम्बायोसिस का स्लैट हो गया। इन सब में करंट अफेयर्स से वन लाइनर्स आते हैं। अब वन लाइनर्स होते क्या है, वन लाइनर्स मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर जो है वो एक लाइन में होता है। हो सकता है ये किसी का नाम हो, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या फिर कोई जगह हो रिसेंटली विच प्लेस होस्टेड द फाइनल मैच बिटवीन आईपीएल की फाइनल टू टीम्स, या फिर कोई रैंक हो सकती है, या फिर कोई नंबर आंसर हो सकता है, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आर इन वन लाइन, और वो कोई नाम है, कोई जगह है, या फिर कोई नंबर है, इस टाइप के ज्यादातर सवाल होते हैं, दे आर वन लाइनर्स। पहले ऐसा था कि क्लैट में वन लाइनर्स ज्यादा नहीं आते थे, बट नाउ क्लैट में वन लाइनर्स आते हैं। देर आर फ्यू वन लाइनर्स इन क्लैट। ओलेट्स में ज्यादातर करंट अफेयर्स के सवाल वन लाइनर्स ही होते हैं, एंड दैट इज ऑफ लास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल के। आपकी एग्जाम मान लो एलिट की एग्जाम है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, तो जनवरी से एटलीस्ट आपको वन लाइनर आने चाहिए टिल नवंबर। जनवरी से नवंबर की एटलीस्ट आपको वन लाइनर पता होनी चाहिए। तो आपको एलिट के लिए एज वेल एज क्लैट के लिए ये वन लाइनर्स तो करने ही करने हैं। तो ये एक बैकलॉग है, अगर आपने जनवरी से अभी तक के वन लाइनर्स नहीं किए हैं, तो ये एक आपका बैकलॉग है जिसको आपको कवर करना है। सेकेंडली, टॉपिक्स, राइट, टॉपिक्स है, 300 टॉपिक होते हैं। ये भी करंट अफेयर्स के पिछले एक साल के टॉपिक चूज किए जाते हैं, लाइक सी फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू नवंबर। जो भी टॉपिक्स न्यूज में चल रहे हैं, जो भी टॉपिक्स न्यूज में चल रहे हैं, उसमें से आइडेंटिफाई करके 300 अराउंड टॉपिक हर साल न्यूज में होते हैं, उन टॉपिक्स को यहाँ पे आपको कवर करना होता है। से सपोज करंटली वी आर इन द मंथ ऑफ मई, तो मान लो आप जून में इस वीडियो को देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, तो जनवरी से जून तक का अगर मैं कंसिडर करूं, तो देयर विल बी अराउंड 120 टॉपिक्स, 120 के आसपास टॉपिक्स होंगे
जो अभी तक न्यूज में आए हैं, जो अभी तक यू कैन से कवर हो चुके हैं। अगले कुछ महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें और 100-150 टॉपिक आएंगे जो आपके लिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। अब अभी आपका बैकलॉग क्या है? ये 120 टॉपिक्स। जितना आप इसे लेट देख रहे हो उतने ज्यादा आपके बैकलॉग के टॉपिक होंगे। अब इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। इन जनरल इनमें से मान लो एक एक दो दो टॉपिक, अगर 2 टॉपिक पर डे आप कवर करते हो तो इट टेक 60 to 80 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक का टाइप की वो मेजर टॉपिक है कि माइनर टॉपिक है, राइट? तो इस तरीके से आपको ये टॉपिक कवर करने होते हैं। तो आपका करंट बैकलॉग क्या है डिपेंडिंग ऑन द मंथ? अभी के हिसाब से 120 टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं अच्छे से। एंड पिछले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने के वन लाइनर्स है जो आपको कवर करने हैं। ये वन लाइनर्स करने हैं और ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। अब ये हो गया आपका बैकलॉग, जिसको हमने समझ लिया है कि ओके दिस इज आवर बैकलॉग। नाउ हाउ टू कवर दिस बैकलॉग? इस बैकलॉग को कवर कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, कैसे ये 120 टॉपिक चूज करें? अब पहले समझते हैं फॉर नॉन लीगल एज स्टूडेंट। लीगल एज वालों को तो मैं एंड में बता दूंगा, उनके लिए तो इजी है ना? नॉन लीगल एज स्टूडेंट के लिए कैसे कवर करें? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आएगी व्हेन वी आर डूइंग द टॉपिक्स। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी हाउ टू चूज द टॉपिक। कैसे आप टॉपिक को चूज कर सकते हैं कि कौन से 120 टॉपिक है? वैसे तो आपको डेली हैबिट लगानी चाहिए, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो वहां से 1 से 2 टॉपिक चूज कर लो। बट अब यहाँ पे है तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे आप इसे चूज कर सकते हो। तो अब क्लैट की तैयारी करें तो दोस्तों दोस्तों बन ही चुके होंगे। कोई ना कोई लीगल एज को भी जानता होगा, आपने लीगल एज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो अभी कर लेना। बिकॉज हम कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे जीके फिएस्टा। अब उसमें हर महीने एक फिएस्टा होते हैं जिसे कहते हैं जीके का मेगा फिएस्टा, राइट? अब इस जीके फिएस्टा या मेगा फिएस्टा में क्या होता है? मेगा फिएस्टा में हम पिछले 1-2 महीने के जितने भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह चुके हैं करंट अफेयर्स के, उसका टेस्ट करवाते हैं। तो अभी तक 2 जीके मेगा फिएस्टा के टॉपिक्स जा चुके हैं। अगर आप एली स्टूडेंट हो तो जीके फिएस्टा 10 हो चुके हैं, राइट? तो जीके मेगा फिएस्टा के 2 फिएस्टा मेगा हो चुके हैं जिनके टॉपिक अराउंड 80 टॉपिक्स की लिस्ट जा चुकी है, राइट? 80 टॉपिक्स की लिस्ट है। ये 80 टॉपिक सीधा सीधा उन 120 टॉपिक में से आपके हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो और एडिशनली, बिकॉज लीगल एज स्टूडेंट के लिए तो इजी है। वी आर डन विथ अराउंड 10 जी का फिएस्टा, सो कवरिंग 100 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी तक, राइट? 100 टॉपिक अभी तक ऑलरेडी हो चुके हैं। इनके लिए आपको इजीली यहाँ से 80 टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। हो सकता है कि आप अभी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और आपको वो लिस्ट ना मिले, तो उस चैनल पे अगर आपको नहीं मिल पाती या फिर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो उसके बाद आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, राइट, कि यू आर नॉट गेटिंग दिस लिस्ट, तो मैं इसी वीडियो के अंदर वो लिस्ट पोस्ट कर दूंगा। बट यहां से आगे उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज हर महीने का 40 टॉपिक वहां पे डलता रहेगा जो उस महीने का सबसे जरूरी है। इससे आपका काम थोड़ा इजी हो सकता है। बट अभी तक के लिए क्या करना, इस लिस्ट को वहां से देख लेना और उन टॉपिक्स को पढ़ना अपने एंड पे स्टार्ट कर दो। अपने एंड पे उन टॉपिक्स को करना स्टार्ट कर दो। अब कैसे करोगे? दूसरा सवाल ये है ना, हाउ टू डू दिस टॉपिक्स। तो उसमें क्या करना, इस टॉपिक का नाम लिखो, एनी टॉपिक विच इज देयर इन न्यूज। से मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी कोई न्यूज आई है, या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा टॉपिक है इस साल के लिए, विद इन दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट न्यूज में है। तो आपको क्या करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए लिख दो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके आगे लिखो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। अगर इस टॉपिक पे एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल मिल जाता है तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं होगी, पूरा डिटेल में आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। और अगर कोई टॉपिक पे एक्सप्लेन्ड नहीं है तो वो वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, है ना? बिकॉज एक्सप्लेन्ड एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल होता है। अब इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड के लिए हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, तो वो ले लेना। अब इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पे उस आर्टिकल को पढ़ो और उसके नोट्स बना लो अच्छे से। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बड़ा लेंदी आर्टिकल होगा। अगर हो सकता है कि चलो यहाँ पे ना मिले, आपको एक और सोर्स देखने का मन कर रहा है, तो सेकंड सोर्स यू कैन रेफर इज टू PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का है ये।
भारत सरकार जो भी चीजें करती है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब अप्लाई हुआ उसके बाद भी पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज किया रहेगा कि अप्लाई हो गया है, इसकी प्रोविजंस क्या है क्या नहीं। तो पीआईबी का एक आर्टिकल उसके ऊपर पढ़ लो, दैट विल बी सफिशिएंट। अगर ये दोनों भी आपको उतने समझ नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा, तो आपके पास फॉरएवर जो है द हिंदू, राइट, द हिंदू का जो मेजर एडिटोरियल होता है, जैसे द हिंदू में दो छोटे छोटे एडिटोरियल आते हैं, फिर यहाँ पे दो बड़े बड़े आते हैं, इसमें से ये जो पढ़े वाले एडिटोरियल होते हैं, यहाँ पे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में लिखा होगा या आर्टिकल आया होगा किसी एक में, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, दैट विल आल्सो बी सफिशिएंट, वो भी सफिशिएंट रहेगा। बट सबसे ज्यादा प्रेफर्ड प्रायोरिटी 1 इज इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड, प्रायोरिटी 2 इज पीआईबी एंड प्रायोरिटी 3 इज द हिंदू का बड़ा वाला एडिटोरियल। ऑफ कोर्स कोई लोग अब बोलेंगे सर ये वेबसाइट वो वेबसाइट, इससे उससे देख लूं, तो हाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज वो वेबसाइट पे करंट अफेयर्स आता कहाँ से है, खुद से तो नहीं जनरेट करते हो कोई न्यूज, वो उठाते हैं फ्रॉम द एडिटोरियल ओनली, यहीं से न्यूज़पेपर से ही न्यूज उठाई जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट विल बी बेटर अगर आप इससे करो, बिकॉज इसी से उन्होंने छोटा सा अपना एक क्रक्स लिख दिया होता है, शॉर्टकट निकाला होता है, लेकिन जीके में ऐसे ज्यादा कोई शॉर्टकट होते नहीं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, ये आर्टिकल पढ़ लेने हैं, एंड ऊपर से मेजरली वेबसाइट आप विजिट करते हो सिविल सर्विसेज यूपीएससी वाली वेबसाइट। अब वो यूपीएससी वाली वेबसाइट में नाम ही दे रखा होता है आईएएस, और आप क्या अभी आईएएस बनने वाले हो, नहीं ना, आप तैयारी कर रहे हो फॉर द क्लैट। तो क्लैट पर्सपेक्टिव से अगर कहीं पे आपको मिल जाए तो वो बेहतर होता है, बट सबसे अच्छी चीज होती है न्यूज़पेपर, जहां पे आपको क्लैट पर्सपेक्टिव से ये सब चीजें मिल जाएगी, बिकॉज क्लैट के पेपर में जो पैसेज उठ के आते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द पैसेज, और करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट सारे पैसेज कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर से टॉपिक निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे न्यूज निकाल ली और उसका आपने एनालिसिस कर लिया। अब पर डे क्या करो, प्रिपेयर 2 टॉपिक्स, इस लिस्ट में से 2 टॉपिक पर डे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 40 दिन में आपके 80 टॉपिक हो जाएंगे, 40 दिन में हो सकता है और आपको 40 टॉपिक की लिस्ट मिल जाए तो और 20 दिन लग जाएंगे, 60 दिन में पूरा बैकलॉग आपका कवर हो जाएगा। पर डे इसको देना है 60 to 80 मिनट्स, एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट, हो सकता है किसी को ज्यादा लग जाए किसी को कम लग जाए, तो 60 से 80 मिनट में आपके 2 टॉपिक हो जाएंगे। ये होगा आपका बैकलॉग का टाइम। अब जब आप इसे 2 महीने तक करोगे, तब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 2 महीने के करंट अफेयर्स को बैकलॉग में मत जाने देना, वरना 2 महीने के बाद फिर नए 2 महीने का बैकलॉग होगा, राइट। दैट्स वाई ये 80 मिनट तो देने ही देने हैं। इसके अलावा डेली आपको न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस आता है ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज, राइट, उस एनालिसिस को गो थ्रू करना है। और अगर आप नॉन लीगल एज स्टूडेंट हो तो वहां से किसी 1 या 2 टॉपिक जो भी आपको मेजर टॉपिक लगते हैं या टीचर बताते हैं कि ये टॉपिक जरूरी है, उस टॉपिक के नोट्स बना लो, उसका एनालिसिस कर लो, उसके नोट्स बना लो, राइट। और उसके अलावा एवरी वीक देयर इज वन बिग न्यूज का सेशन, बिग न्यूज के टॉपिक के नोट्स बना लो। अगर आप डेली एक आध टॉपिक यहाँ से उठाते हो, बिग न्यूज हफ्ते में एक करते हो, 7 से 8 टॉपिक पर डे करते पर वीक करते हो, दैट इज सफिशिएंट। वही फिर जाके इवेंचुअली क्या बनने वाले हैं, आपका जीके फिएस्टा मेगा फिएस्टा का सिलेबस बनने वाले हैं। तो इस तरीके से डेली का जो आपका है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अराउंड 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, एनालिसिस देखने के लिए, फिर उससे एक आध न्यूज या फिर न्यूज एनालिसिस के साथ साथ उसके नोट्स बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो आपके मान लो 90 मिनट्स यहाँ पे और 90 मिनट्स यहाँ पे, ऐसे 3 घंटे पर डे जाने वाले हैं, जब तक आपका बैकलॉग एटलीस्ट है फॉर जीके सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन लाइनर्स डेली 30 मिनट्स तक आपको करने हैं, वन लाइनर भूल नहीं जाना है, राइट। वन लाइनर्स आपको याद होंगे, आपको करने हैं। तो वन लाइनर्स के लिए एक तो आपका बैकलॉग ऑफ वन लाइनर्स है, राइट, आपके पास वन लाइनर्स का बैकलॉग है, तो वो बैकलॉग भी कवर करना है। आई होप दिस इज क्लियर, तो मैं इसे साफ कर दे रहा हूं ताकि मैं, है ना, अच्छे से लिख पाऊं। तो अब हम समझते हैं वन लाइनर्स के बारे में। तो वन लाइनर्स में क्या करो, सबसे पहले से सपोज वी आर करंटली इन द मंथ ऑफ मे, तो डेली वन लाइनर तो आपको यहां से आगे करनी ही है, दैट यू कैन डू फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे अगर आप रिसोर्सेज सेक्शन में जाते हो, तो इन द रिसोर्सेज सेक्शन देयर इज करंट अफेयर्स, एंड विद इन करंट अफेयर्स देयर इज डेली करंट अफेयर्स। यहाँ से आप कवर कर सकते हो, या फिर कोई और वेबसाइट जो भी आप देखना चाहो वहां से कवर कर सकते हो। प्लस जो वाईटी पे अपना द हिंदू एनालिसिस आता है, उसमें भी पर डे कुछ ना कुछ वन लाइनर्स आपको बताए जाते हैं।
वी टेल और वी टॉक अबाउट फ्यू वन लाइनर्स, वहां से भी आप नोट कर सकते हो। इवन यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज पे वीकली वन लाइनर्स भी आते हैं। तो वो वीकली जो क्लैट जीपीटी का सेशन होता है ऑन आई थिंक मोस्टली फ्राइडे के आसपास, राइट, तो वहां से आप हफ्ते के वन लाइनर कवर कर सकते हो। अगर आपके वन लाइनर की बैकलॉग की अपन बात करें, तो बैकलॉग आपको जो भी सोर्स आप रेफर करना चाहते हो किसी ना किसी सोर्स से आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑफ कोर्स क्लैट पोस्ट है ना, जो कि फ्री में तो नहीं मिलती। क्लैट पोस्ट अगर है, लेकिन आपके दोस्त आपको भेज ही देते होंगे इधर उधर से ढूंढ ढांड के, तो अगर क्लैट पोस्ट आपके पास है तो क्लैट पोस्ट के वन लाइनर्स आप कर लो। वन लाइनर्स वहां पे अच्छे से दे रखी है, नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, ऑबिट्यूरीज, है ना, स्पोर्ट्स डे स्कीम सब कुछ मिलेगा वहां पे, वहां से कवर कर लो। इसमें बस एक ध्यान रखो, से करंटली वी आर इन द मंथ ऑफ मई, तो सबसे पहले अप्रैल कवर करो, अप्रैल के बाद मार्च कवर करो, मार्च के बाद फेब। ऐसा मत करो कि जनवरी से कवर करना स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज कई बार क्या होता है न्यूज थोड़ी चेंज हो जाती है आगे जाके, कोई नया पर्सन आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा उल्टा इसमें जाना है। तो आपके वन लाइनर्स को, बैकलॉग ऑफ द वन लाइनर्स को एवरीडे आपको देने हैं 30 मिनट्स, एंड करंट ऑफ द वन लाइनर्स को आपको देने हैं अराउंड 15 to 30 मिनट्स। तो पूरा टोटल टाइम आपका जीके का हो जाएगा 4 आवर्स, 4 घंटे पर डे, 4 घंटे पर डे आपका हो जाएगा। अब एक और बात आती है, हाउ टू रिवाइज दिस। तो 2 वीडियोस में इसके बाद और निकालने वाला हूं। एक तो ये तो मैंने बता दिया कि जीके बैकलॉग कवर कैसे करना है। दूसरा, इफेक्टिव वे। अब इतना सब करने के बाद एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि नोट्स बनाए कैसे, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नोट्स बनाने का। तो एक छोटा सा वीडियो और आएगा ऑन हाउ टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ जीके। जब नोट्स बन जाएंगे तो एक सवाल और निकल के आता है, हाउ टू रिवाइज जीके। तो एक सेशन और आएगा अगले 2 हफ्ते में, यू विल बी गेटिंग 2 सेशंस। वन इज हाउ टू मेक द नोट्स ऑफ जीके, वो भी 10 मिनट का सेशन होगा, 10 से 15 मिनट का। एंड दूसरा आपके पास आएगा हाउ टू रिवाइज जीके इन 1 डे। 1 दिसंबर को आपकी एग्जाम है ना, तो 1 दिसंबर के 1 से 2 दिन पहले कैसे आप एक दिन में पूरे साल का जीके कवर कर सकते हो, वो आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है आपको क्या पढ़ना है, दैट इज व्हाट इज योर बैकलॉग एंड हाउ टू स्टडी। सेकेंडली, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, और उसी नोट्स का इफेक्टिवली आप एक दिन में कैसा प्लान कर सकते हो कि एंड में उसे रिवाइज करो। तो ये तीनों की एक सीरीज चलेगी। अगर ये सीरीज भी पसंद आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि जल्दी से लाओ अगला एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, तभी आपको वो मिलेगा, राइट। तो ये हो गया नॉन लीगल एज स्टूडेंट के लिए, 3 to 4 आवर्स का शेड्यूल है ये। इस तरीके से आप आपका बैकलॉग कवर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीगल एज स्टूडेंट। लीगल एज स्टूडेंट के लिए काफी सिंपल कहानी है। जीके फिएस्टा आपने दिए है, 100 टॉपिक्स आपके पास है। ये 100 टॉपिक्स आपके अलग अलग चीजों से ही कवर किए गए हैं, ये अपन को कंप्लीट करने हैं। इनमें सबसे पहली प्रायोरिटी कौन से टॉपिक को होगी, जो आपके क्लास में करवाए जा रहे हैं। 2 टाइप की क्लास होती है आपकी, एक बैच क्लास और एक 2 PM क्लास। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इन दोनों क्लास को आपको कवर करना है, राइट। हो सकता है आपके बैकलॉग में अभी 100 क्लासें पड़ी हो या उससे ज्यादा, राइट। इसके लिए एक तरीका लेके आ रहे हैं। दूसरा, एक तो हो गया क्लासेस, और दूसरा हो गया द क्लैट पोस्ट। द क्लैट पोस्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। इसके टॉपिक्स आपको गो थ्रू करना स्टार्ट करना है, इसके टॉपिक्स आपको गो थ्रू करना स्टार्ट करना है। अब पहली बात आती है, इन 100 टॉपिक्स को कैसे कवर किया जाए। तो वैसे तो बेस्ट वे होगा कि आप इस क्लास को देखो, यू शुड वॉच दिस क्लास। जितने भी क्लासेस हुई है, यू शुड वॉच दिस। द बेस्ट वे इज टू वॉच। इसको फास्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको जल्दी करने के लिए ये क्लास की जो पीपीटीज है, उन पीपीटीज की पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाल लो, उनकी प्रिंट आउट निकाल लो, और उसके बाद उस क्लास को देखना स्टार्ट करो। और जो प्रिंट आउट में दे रखी चीजें हैं उसको बस अंडरलाइन या हाईलाइट कर लो। उसके अलावा जो एडिशनल चीजें दी जा रही है, बताई जा रही है, उनको वहां पे नोट कर लो। उसी पीपीटी के अंदर, आपके पीडीएफ के अंदर जो प्रिंट आउट है उसमें नोट कर लो। एंड अगर आपके पास ये प्रिंट आउट है तो आप इस क्लास को 2x स्पीड पे ऑलमोस्ट देख सकते हो, 1.5x 2x पे। तो उससे थोड़ा 1.5x 2x लगा के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अनदर वे is mostly in the next week or next to next week,
अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में वी आर कमिंग विद द 20 आवर रिवीजन सीरीज फॉर यू गाइस। मेजरली जिन्होंने ये क्लासेस मिस करी है, अब 100 क्लासेस 100 घंटे के ऊपर चली जाती है। अब जिन्होंने ये सब चीजें मिस करी है, लीगल एज के स्टूडेंट के लिए एक रिवीजन सीरीज हम लेके आ रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज को इस प्रिंट आउट के साथ बैठ जाना, क्लास की प्रिंट आउट लेके, राइट, और इस प्रिंट आउट के साथ इस रिवीजन सीरीज को गो थ्रू करना और एडिशनल चीजें नोट करते हुए चलना। तो वी आर ट्राइंग टू कवर कि यहाँ पे जो पीपीटी में इंपॉर्टेंट है प्लस जो एडिशनल चीज है वो आपको बता दी जाए। 20 घंटे में वी विल बी कंप्लीटिंग दीज 100 आवर्स और 100 टॉपिक्स। 20 घंटे में इन 100 या 100+ टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इन योर क्लासेस। तो ये नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मोस्टली होगा। बेस्ट वे अभी भी मैं बताऊंगा कि पूरी क्लास देखना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आज के 3 महीने बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो बेटर होगा कि आप ये 20 आवर वाला देख लेना, ठीक है। एंड उसके अलावा सेकंड इज क्लैट पोस्ट। क्लैट पोस्ट का देखो ऑप्शन नहीं है, क्लैट पोस्ट का देखो ऑप्शन नहीं है। क्लैट पोस्ट में यू हैव टू रीड द क्लैट पोस्ट, सो एवरी डे यू शुड गिव 45 मिनट्स टू दैट पर्टिकुलर मंथ्स क्लैट पोस्ट, उस महीने की क्लैट पोस्ट को, एंड 45 मिनट्स यू शुड गिव टू द प्रीवियस क्लैट पोस्ट। इसमें भी उल्टा करना है। जैसे अभी मान लो अप्रैल की क्लैट पोस्ट आपके पास है, तो अप्रैल की पढ़ो 45 मिनट्स और फिर मार्च की पढ़ो 45 मिनट्स, मार्च के बाद फेब और फेब के बाद जनवरी। इस तरीके से इसको कवर करना है। और बिकॉज आपका अब जीके का बैकलॉग वाला सिचुएशन काफी कंट्रोल में आ जाएगा, है ना, काफी कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपका पर डे जीके को जो टाइम जाने वाला है लीगल एज के स्टूडेंट का, वो होगा 1 घंटे की आपकी क्लास जो 2 बजे की क्लास होती है, प्लस 1.5 घंटा जो आप दोगे फॉर योर क्लैट पोस्ट। अगर इसका बैकलॉग भी है तो, नहीं है तो और भी कम हो जाएगा ये टाइम, प्लस 30 मिनट्स एवरी डे यू शुड गिव for one liners and 30 minutes you should give for GK Fiesta topics का रिवीजन, राइट, रिवीजन 30 to 40 मिनट्स। ऐसे आपका पर डे का अगर देखा जाए तो आप लोगों को देना है अराउंड 3 आवर्स फॉर जीके। ये और रिड्यूस हो जाएंगे अगर आपका बैकलॉग खत्म हो जाता है तो अगर हम बात करते हैं लीगल एज स्टूडेंट की, तो उनको इस तरीके से कवर करना है। अगर हम बात करते हैं नॉन लीगल एज स्टूडेंट की, तो वो मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। अब इसके अगला पार्ट जो होगा, दैट विल बी हाउ टू मेक द नोट्स। उसके लिए पता ही आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स। एंड सेकेंडली आपको उसका अगला पार्ट मिलेगा, हाउ टू रिवाइज जीके इन 1 डे। तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस, राइट। बाकी आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। अगर ये भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।